रात के किसी पुरसुकून लम्हे में जब सब सो जाते थे, आमना अक्सर छत पर बैठकर आसमान को तिक्का करती थी। इसे सितारों से बातें करने की आदत थी, क्योंकि कुछ बातें इंसानों को नहीं बताई जा सकती। घर छोटा सा था मगर दिल बहुत बड़े। आमना और उसकी छोटी बहन मरियम अपने भाई जाहिद के साथ रहती थी। जाहिद के दोस्त अक्सर आते जाते रहते, मगर उनमें से एक आरिफ कुछ अलग सा था। आरिफ की बातों में एक खास नरमी थी जो दिल में आतर जाती थी। आमना अक्सर सोचती थी कि आखिर वो इतना समझदार कैसे है। वो इसके दुख, इसके चुप रहने के पीछे छिपी आवाज तक सुन लेता था। रफ्ता रफ्ता आरिफ उन दोनों बहनों के घर आने लगा, कभी जाहिद के साथ, कभी अकेला। कहता, जाहिद तो मसरूफ रहता है, मैं सोचा तुम लोग अकेले ना लगो। शुरू में तो आमना और मरियम दोनों को इसकी बातें अच्छी लगती, एक अजनबी जो उनकी मुस्कुराहटों का ख्याल रखता था। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। आरिफ की नज़रें, इसके जुमले, इसके रवैये, सब में एक अनजानी चुभन महसूस होने लगी। एक दिन आमना ने मरियम को देखा, वो चुपचाप थी, नज़रें झुकी हुई, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज लबों तक नहीं आ रहे। आमना ने पूछा, क्या हुआ? मरियम ने सिर्फ इतना कहा, कुछ लोग जो अपने नहीं होते वही सबसे ज्यादा अपना बनकर धोखा देते हैं। इस एक जुमले ने आमना के दिल को हिलाकर रख दिया। आरिफ की बातें, इसके तन्हा मिलने के बहाने, सब आमना के ज़हन में एक एक करके अलिफा बैरने लगे। इसे एहसास हुआ कि आरिफ सिर्फ दोस्ती का नहीं, कमजोरी का फायदा उठा रहा था। वो उनकी तन्हाई, उनके भरोसे को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आमना ने फैसला किया कि अब खामोश नहीं रहेगी। एक रात जब आरिफ आया, जाहिद मौजूद नहीं था। आमना ने कहा, तुम्हारी बातें अब वो सुकून नहीं देती जो पहले देती थी। तुमने हमें इज्जत नहीं, जख्म दिए हैं। आरिफ के चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक मसनूई मुस्कुराहट थी। वो बोला, तुम ही तो कहती थी मैं तुम्हें समझता हूँ, अब समझना जुर्म हो गया। आमना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आवाज मजबूत थी। समझना और फायदा उठाना दो अलग बातें हैं आरिफ। हम तुम्हारे यकीन के काबिल नहीं, तुम हमारे एतमाद के लायक नहीं। इस रात के बाद आरिफ कभी उनके घर नहीं आया। जाहिद को कुछ समझ तो आया, मगर सच वो दोनों बहनों के दिलों में दफन रहा। आमना और मरियम ने तय किया कि वो अपनी कमजोरी को ताकत बनाएंगी। उन्होंने तालीम जारी रखी, खुद को मजबूत बनाया। और एक दिन आमना ने अपनी डायरी में लिखा, हमें इस्तेमाल किया गया मगर हम खत्म नहीं हुई। जिन्होंने हमें कमजोर समझा वो हमारी खामोशी की गहराई नहीं जानते थे। अब हम बोलती नहीं, लेकिन हमारी आंखें बता देती हैं कि हम क्या सीख चुकी है। सुबह का सूरज खिड़की से अंदर झांक रहा था। आमना ने अपनी डायरी बंद की, चाय का कप उठाया और गहरा सांस लिया। अब वो वही लड़की नहीं थी जो किसी की बातों में बहक जाए। अब उसके चेहरे पर एक नरमी के साथ एक खामोश मजबूती थी। जाहिद ने कुछ महसूस किया था, लेकिन बहनों ने हमेशा बात टाल दी। वो जानती थीं कि कुछ जख्म जुबान से नहीं, वक्त से भरे जाते हैं। आरिफ अब उनकी जिंदगी से जा चुका था, मगर उसके छोड़े हुए निशान अब भी कहीं न कहीं दिल के कोने में मौजूद थे। एक दिन मरियम यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो चेहरे पर अजब चमक थी। आमना ने पूछा, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? मरियम ने मुस्करा कर बताया, मेरी क्लास में एक सर है, बहुत इज्जत देने वाले, हमेशा कहते हैं कि लड़की अगर हिम्मत करे तो किसी सहारे की मोहताज नहीं रहती। आमना ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर दिल में एक अनजाना खौफ भी था। वो चाहती थी कि मरियम अब दोबारा किसी पर अंधा एतमाद न करे। वक्त गुजरता गया। आमना ने एक छोटा सा ऑनलाइन कारोबार शुरू किया, कपड़ों का। मरियम पढ़ाई में मसरूफ थी। जिंदगी फिर से रंग पकड़ने लगी थी, मगर किस्मत को शायद अभी उनका इम्तिहान खत्म नहीं करना था। एक दिन अचानक जाहिद दरवाजे पर आया। इसके पीछे वही शख्स खड़ा था, आरिफ। आमना के हाथ से कप लरज़ गया। वक्त जैसे रुक सा गया। जाहिद खुशी से कह रहा था, देखो आरिफ वापस आया है। बाहर मुख से लूटा है, कह रहा है तुम लोगों से मिलना चाहता है। आमना के लब खुश्क हो गए, मगर उसने खुद पर काबू रखा। मरियम अंदर से निकली तो लम्हा भर के लिए रुक गई। इसकी आंखों में वो सब कुछ झलक गया जो वो कहना नहीं चाहती थी। आरिफ की नजरें जमीन पर थीं। वो बोला, मैं जानता हूं मैंने तुम दोनों का भरोसा तोड़ा था। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं बस मुआफी मांगने आया हूं। कमरे में खामोशी छा गई। आमना ने धीरे से कहा,
کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت بھر دیتا ہے مگر نشان ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہم تمہیں معاف تو کر دیں گے مگر بھول نہیں پائیں گے۔ عارف نے سر جھکا لیا۔ مریم نے پہلی بار بولنے کی ہمت کی۔ تم نے ہمیں توڑنے کی کوشش کی تھی مگر تم نے ہمیں بننے کا موقع دے دیا۔ ہم اب وہ نہیں جو پہلے تھیں۔ عارف نے آہستہ سے کہا، تم لوگ میری سزا ہو۔ میں جہاں بھی جاؤں گا تمہاری نظریں یاد آئیں گی، وہ نظریں جن نے کبھی بھروسہ تھا اب بس فاصلے ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر ان آنسوؤں میں کمی نہیں، سکون تھا۔ اس رات مریم نے آمنہ کے پاس بیٹھ کر کہا، ہم آخر کار آزاد ہو گئے ہیں آپا۔ ہم اب کسی کے رحم پر نہیں، اپنی مرضی سے جگے۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، ہاں مریم، اب ہمیں کسی کے الفاظ کی ضرورت نہیں۔ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ عزت ہمیشہ اپنے اندر سے جنم لیتی ہے، کسی کے کہے سے نہیں۔ اگلے دن دونوں بہنوں نے اپنی کہانی کسی NGO کو سنائی، جہاں عورتوں کو خود مختاری سکھائی جاتی تھی۔ وہ کہانی جو کبھی ان کے لیے شرمندگی تھی، اب دوسری لڑکیوں کے لیے حوصلہ بن گئی۔ آمنہ نے اپنی ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا، عارف نے ہمیں استعمال کیا تھا مگر رب نے ہمیں سنوار دیا۔ کچھ دھوکے ہمیں برباد نہیں کرتے، وہ ہمیں انسان سے عورت اور عورت سے طاقت بنا دیتے ہیں۔